हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 5 द 100 ड्रेसेस क्लास 10th। ये लेसन आपका स्पेसिफिकली फर्स्ट फ्लाइट की बुक में है और इस लेसन की समरी हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या है इस लेसन में एक्चुअली मेक व्हाट इज द ऑल जेस्ट ऑफ द लेसन। So moving on further, let me tell you that the name of the lesson, the 100 dresses, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि करीबन 100 ड्रेसेस के बारे में ये लेसन है। तो ये 100 ड्रेसेस कहाँ से, मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा ना नाम से हमें। तो इसका क्या रीज़न, मतलब क्या इसका मेन कंटेक्स्ट है, 100 ड्रेसेस कहाँ से आई, कैसे बनी, वो हम लोग आज इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन में मेन कैरेक्टर जो है वो है वैंडा पेट्रोंस्की। वैंडा पेट्रोंस्की इज अ गर्ल, इज अ नॉर्मल गर्ल इन फैक्ट हु इज नॉट वेरी प्रिविलेज्ड, जो कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो कि एक अंडर लाइक वेरी एवरेज फैमिली, जो कि ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो एक इमिग्रेंट थी, मतलब वो कहीं से दूसरे कंट्री से आई थी अपनी फैमिली के साथ और वो लोग अमेरिका में शिफ्ट हुए थे, वैंडा पेट्रोंस्की और उसकी फैमिली। वो नॉर्मल अमेरिकन स्कूल, अब अमेरिकन स्कूल्स दे आर वेरी हाई फाई, वहाँ पे बहुत हाई फाई बच्चे दे वो स्टडी करते हैं। तो उसमें वैंडा पेट्रोंस्की जो है थोड़ा सा उसका वो सिंस शी वॉज एन इमिग्रेंट, तो उसका क्या रोल रहा और कैसे उसको सभी लोग टीज करते थे। अब नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे स्कूल में, यूजुअली स्कूल्स में क्या होता है, वैसे तो देयर इज एंटी बुलिंग जो है, अब आपकी इन्वायरमेंट हो चुकी है, कोई भी किसी को बुली नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी टाइम ऐसा भी था जब बच्चों को उसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से, उनकी हाइट की वजह से, उनके बॉडी टाइप की वजह से कि वो फैट है या स्लिम है, इस वजह से उनको बोला जाता था, उनको टीज किया जाता था, या फिर किसी और रीजन की वजह से, सपोज अगर वो किसी सब्जेक्ट में वीक है या एनी सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे रीजंस होते थे, लेकिन उन बच्चों को टीज किया जाता था कॉलेज में भी इनफैक्ट। तो इसको बुलिंग बोलते हैं। सेम वही वैंडा के साथ भी होती थी। वैंडा को भी लोग बच्चे बुली करते थे, वो उसको बुली इसलिए करते थे बिकॉज वो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करती थी। हाउएवर जो अदर स्टूडेंट्स थे वो सभी बहुत ही अच्छी और हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब भी वैंडा स्कूल में आती थी तो नॉर्मली अब उसके वो जो ड्रेस पहनती थी वो एक ही ड्रेस थी उसके पास, जो वो डेली पहन के आती थी या वो रिपीट करती थी जिसको। तो इस चीज़ का भी बहुत बच्चे मजाक उड़ाते थे कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रेस है। और उसके बाद जहाँ से वो आती थी, द नेम ऑफ द प्लेस वॉज बॉगिन्स हाइट। तो वहाँ से क्या होता था कि जो वहाँ पे मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी जो कि उसके पैरों पे लग जाती थी, और जैसे ही वो क्लास में एंटर करती थी तो वो सारी मिट्टी पूरे फ्लोर पे फैल जाती थी और सभी उसका इस चीज़ पे भी मजाक उड़ाते थे। शी यूज्ड टू सिट एट द लास्ट बेंच पे वो बैठती थी हमेशा। तो वो इसलिए बैठती थी ताकि वो ज़्यादा बच्चों के नोटिस में ना आए। तो जैसे ही she attended school with American children who found her name to be strange and probably the weirdest in the classroom. वैंडा नाम बच्चों को बहुत अजीब लगते थे बिकॉज जो अमेरिकन बच्चे थे उनके नेम थोड़े अलग तरीके के होते थे। दिस इज बिकॉज दे ऑल हैड इजियर नेम्स। अब वैंडा पेट्रोंस्की इज अ क्वाइट डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस ऑल्सो। तो बाकी जो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे उनके नेम्स ईजी होते थे, इसलिए वो लोग इस चीज का भी मजाक उड़ाते थे। This is because she was poor and was always seen wearing a faded blue dress. ये मैंने आपको बताया कि एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी हमेशा, एक ही ड्रेस पहनती थी वो, जिसकी वजह से वो सभी उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है। her classmates teased her because she claimed to have 100 dresses all lined up in the closet, always being seen wearing one. अब एक मजाक उसका इसलिए भी उड़ता था कि she used to say कि I have 100 dresses, मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं, वो वैंडा हमेशा बोलती थी। लेकिन सब उसको बोलते थे अच्छा वो वही ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे क्लोजेट में लगी हुई हैं, लेकिन तुम पहनती तो सिर्फ एक ही ड्रेस हो। तो इस चीज के लिए भी सभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसको टीज करते थे।
ठीक है। द वंस हु मेनली टीज्ड हर वर टू, दो ऐसे लोग थे इसकी लाइफ में, पेगी एंड मैडी। ये दोनों ही वैंडा को बहुत ज्यादा टीज करती थी। पेगी कौन थी? वॉज फेमस गर्ल, मोस्ट फेमस गर्ल इन द स्कूल, सबसे ज्यादा फेमस थी। वाइल और एनीवन बियरली न्यू वैंडा, वैंडा को बहुत कम लोग जानते थे। ठीक है, तो पैगी एंड मैडी यूज टू वेट फॉर वैंडा बिफोर स्कूल, चाहे वो लेट भी हो रहे होते थे लेकिन दोनों उसका वैंडा का ये दोनों गर्ल्स वेट करते थे कॉर्नर पे, कि स्कूल के कॉर्नर पे, कि उसके वहां आने से पहले, मतलब स्कूल जाने से पहले वो उसको वहां पे कैच कर सके और वहां पे फिर उसका मजाक उड़ा सके वैंडा का। तो शी फियर्ड, अब देखो मैडी अ पुअर गर्ल, मैडी वॉज ऑल्सो नॉट रिच, शी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल, डिड नॉट लाइक वेन पैगी मेड फन ऑफ वैंडा। जब भी पैगी वैंडा का मजाक उड़ाती थी पैगी को अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल। उसको लगता था कि ठीक है आज ये लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल को ये लोग मेरा मजाक भी उड़ाए, है ना। बिकॉज जो मैरी ड्रेसेस पहनती थी वो यूजुअली पैगी की ही ओल्ड ड्रेसेस होती थी, तो इस वजह से मैडी को बुरा लगता था। शी वॉन्टेड पेगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वैंडा बट कुड नॉट समन करेज टू फेस हर एज शी फियर शी वुड लूज हर बेस्ट फ्रेंड। अब उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो पेगी को रोक सके, बिकॉज क्या था कि उसको ये लगता था कि अगर उसने पेगी को कुछ भी बोला तो फिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगी। However, Peggy's intention was never to hurt Wanda. Peggy कभी भी जो है वैंडा को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट शी वॉज क्यूरियस एज टू वाई वैंडा हैड टू लाई। बट उसको ये क्यूरियोसिटी होती थी कि वैंडा झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है ना। अब अगर नॉर्मली वो 1 ड्रेस पहन के आ रही है लेकिन वो बोलती है कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं, तो इससे तो सबको ये लगेगा ना कि 100 ड्रेसेस कहाँ है भाई, तो इसीलिए पैगी उसको ये सब बोलती थी। ट्रूथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस अनवील्ड ऑन द रिजल्ट डे। अब ये सब कैसे हुआ, जो सच्चाई आई 100 ड्रेसेस की कि 100 ड्रेसेस कैसे हैं उसके पास, वो सबको कैसे पता चला। 100 ड्रेसेस की जो सच्चाई थी वो तब पता चली जब ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आया। ठीक है, उनके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन था जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया था और पैगी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि शी वुड स्टैंड फर्स्ट। द रूम वॉज लाइंड अप विद 100 ड्रेसेस डिजाइन्स। कैन यू इमेजिन 100 ड्रेसेस के डिजाइन थे उस रूम में, उनके क्लासरूम में, एंड दैट वाज ऑफ नन अदर देन हुम, किसकी थी वो, नन अदर देन वैंडा पेट्रोन्स्की के वो 100 ड्रेसेस थे जिनके लिए वो बोलती थी। ठीक है, the day she truly had 100 dresses all lined up but in the classroom. At that moment Peggy and Maddie, who were awestruck, realized the theory of 100 dresses and felt guilty about having treated her badly. अब इस बात पे पैगी और मैडी को सबसे ज्यादा बुरा लगा। उनको बुरा क्यों लगा, बिकॉज वो जो 100 ड्रेसेस थे वो एक्चुअली में जो वैंडा बोलती थी दैट वाज ट्रू, वो सच बोलती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो दैट इज वाई पैगी और मैडी को बहुत गिल्ट लगा। इनफैक्ट वैंडा ने जाते जाते वो ड्रेसेस को ये भी बोला कि दिस वन इज फॉर पैगी एंड दिस वन इज फॉर मैडी। वो ड्रेसेस को बोल के, मतलब उसने प्रॉपर ड्रेसेस के नीचे ये मेंशन कर रखा था कि ये पैगी के लिए और ये मैडी के लिए, तो वो दोनों को बहुत बुरा लगा। और ये उनको रियलाइज कब हुआ, सबसे पहले ये चीज रियलाइज हुई पैगी और मैडी को कि वैंडा हैज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल, शी हैज लेफ्ट दैट स्कूल, बिकॉज वन डे दे वर वेटिंग फॉर वैंडा। वो वैंडा के लिए वेट कर रहे थे एज यूजुअल, जैसे वो करते थे उसको टीज करने के लिए, लेकिन उस दिन ना तो वैंडा वहां पे आई ना ही वो उनको दूर दूर तक कहीं दिखी। तो इस चीज से मैडी और पैगी दे वर क्यूरियस कि वाई, कि वो वहां पे क्यों नहीं आई। तो काफी दिनों तक उन्होंने इसका वेट करा लेकिन वैंडा वॉज नॉट देयर एनी मोर। तो इसके बाद जो है इन दोनों का गिल्ट इतना बढ़ गया कि उनको उसके घर तक जाना पड़ा वैंडा के। लेकिन ये सब हम पढ़ेंगे इस लेसन के सेकेंड पार्ट में, द 100 ड्रेसेस पार्ट
2। दिस इज अबाउट 100 ड्रेसेस पार्ट 1, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में पढ़ा, जो कि एक यंग पॉलिश्ड इमिग्रेंट थी, जो कि अमेरिका में शिफ्ट हुई थी अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, वो शिफ्ट हुई थी अमेरिका में और वो वहीं के स्कूल में उसने जाना शुरू करा, लेकिन वहां पे उसको जो अदर स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको बहुत टीज करा, उसको बहुत परेशान करा। ठीक है, तो क्या हुआ वहां पे, बिकॉज वो एक अपनी सिर्फ एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी। जो दो मेन और कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में, दे आर पैगी एंड मैडी। मैडी इज अ पुअर गर्ल, however Peggy is the most famous and rich girl in their school, बहुत फेमस भी थी, वो सब उसको अच्छे से जानते थे। however one more thing you have to remember is that Peggy was an animal lover, वो एनिमल्स को बहुत प्यार करती थी Peggy, this was a good trait about her। also she never used to जानबूझ के नहीं करती थी वो इसको वेंडा को तंग, वो सिर्फ उसको इसलिए करती थी बिकॉज वेंडा हमेशा एक चीज बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं। तो वेंडा को ये पैगी को ये लगता था कि अगर आपके पास 100 ड्रेसेस हैं तो व्हाई डोंट यू वेयर देम, ओके, व्हाई आर यू ऑलवेज कमिंग इन फेडेड ब्लू ड्रेस। तो ये उसका एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैडी हाउएवर अ पुअर गर्ल, उसको ये लगता था कि ठीक है पैगी जो है वेंडा का मजाक उड़ा रही है, लेकिन दैट इज नॉट गुड। मैडी इसके फेवर में नहीं थी बिकॉज वो खुद भी पुअर थी, उसको भी पता था कि कितना बुरा लगता होगा वेंडा को, और कल को आज नहीं तो कल क्या पता उसके साथ भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो पैगी को ये सब बोल सके बिकॉज पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ठीक है, उसको लगा कहीं ये मैं उसको बोल दूं तो उससे उसकी दोस्ती को उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए। दैट इज वाई मैडी नेवर यूज टू से एनीथिंग टू पैगी। एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द लेसन केम व्हेन द 100 ड्रेसेस वर डिस्प्लेड इन द रूम इटसेल्फ, इन द क्लासरूम इटसेल्फ। एवरीबडी वॉज शॉक्ड बिकॉज जो 100 ड्रेसेस जो है, जब ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन का रिजल्ट आया तो 100 ड्रेसेस वर देयर इन द क्लासरूम, ऑल पेस्टेड ऑन द वॉल। तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड कि नाउ दिस वॉज अबाउट द 100 ड्रेसेस हु नन अदर देन वेंडा पेट्रोंस्की हैड ड्रॉन। सो दिस वॉज अगेन ए शॉकर फॉर एवरीवन, एंड इन फैक्ट वेंडा हैड ड्रेस्ड टू बेसिकली उसने डिजाइन 2 ड्रेसेस फॉर पैगी एंड मैडी। उसने उनके लिए स्पेसिफिकली ड्रेसेस भी डिजाइन की। दे वर वेरी शॉक्ड। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट part of the lesson we shall discuss in the next part of that lesson. So this was about the summary of this lesson. So I hope you will understand this, students. Thank you so much for watching my video. Thank you.